हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट का टॉपर कॉपी। और ये आपका जो टॉपर कॉपी है 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका है। ठीक है, उस समय प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था। तो देखिए इस तरह से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। शायद अभी आप ऐसा नहीं लिखते होंगे, लेकिन वहां पे जाने के बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, फिर है उसका रजिस्ट्रेशन ईयर भरना होगा, रोल कोड, ठीक है, रोल नंबर। इस तरह से भरने के बाद इधर देखिए इसका मार्किंग किस तरह से होता है, तो ये शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर वो बैठाते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, यहाँ देखिए इस तरह से आपको लिपि स्क्रिप्ट किस में आपको लिखना है, देवनागरी में लिखना है या फिर रोमन इंग्लिश में लिखना है तो रोमन लिखना होगा, और डेट डाल देना है आपको यहाँ पे। इस तरह से आपका एक पेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भरना है सिर्फ ब्लू पेन वाला, ये सब रेड वाला आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पेज में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, आप इसे पढ़ लेना। उसके बाद इसका देखिए और भी नीचे है, स्क्रॉल करके दिखा दिया हमें। चलिए नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। इसमें आपको बताया गया है कि ग्रुप ए बी सी डी करके आपका यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रुप ए में, बी में, सी में, और किस में कितना कितना मार्क्स का है वो लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए सेक्शन ए में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, 1 से लेके जो 10 तक का जो प्रश्न है वो सभी 1 नंबर के हैं। तो देखिए आपने ये सब प्रैक्टिस किया होगा, जैक बोर्ड से हो तो आपने पक्का ये सब प्रैक्टिस किया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो 96 को हम तोड़ देंगे और 404 को तोड़ देंगे, दोनों को हम अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, और फाइनली इसका हम क्या निकाल देंगे, लस्सा। ठीक है, क्या निकाल देंगे, लस्सा। ठीक है, 96 था 404 का लस्सा, तो सभी को लिख देंगे हम लोग और 9696 आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 मार्क्स मिल गया। इस तरह से आपको भी बनाना है। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एग्जाम को लिख सके और आपको एक फॉर्मेट समझ में आ जाए। ये जो फाइनल एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन आपने बहुत बनाया होगा और बहुत आसान भी है। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है आपको। 2 जगह कट किया है ना, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा, इसे आप उतार लो, इसे सॉल्व कर दो और देखो कटता है कितना। लास्ट में देखिए ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिख देना है, क्योंकि इसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 नहीं है तथा यह ax² + bx + c के रूप में नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें इसको 1 नंबर मिला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान निकालिए। ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसे आप cos 90 माइनस थीटा लगा करके आप इसे बना सकते हो। कट कर आंसर कितना जाएगा, 0। फिर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी इतना के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो प्रथम पद तो 1/3 हो जाएगा, दूसरा पद 5/3, इसलिए सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो मान बैठा करके हम आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह से आप भर दोगे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस तरह का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है और ये इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, पेज नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। 11 में देखिए कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैंक है। आगे देखते हैं 12 नंबर पेज में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो लिख देना आपको। देखिए 1 मार्क्स मिल गया है। ठीक है, एकदम साफ सुथरा आपको कॉपी लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपका लगता है प्रायिकता से है ना। ठीक है, कर लोगे। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आरेख को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके देखिए ये वाला निकालना है आपको, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मान निकालना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा सॉल्यूशन किया हुआ है। इसी तरह से अगर साफ सुथरा आपको बनाना है, कहीं भी कट शट नहीं लगाना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
इतना और इतना से समदुरुस्त है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से फॉर्मूला बिठा देना है और लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे है, इसका ये सॉल्यूशन है इसका, और यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, बना करके सारा चीज एरिया बैठा के निकाल दिया गया है। ठीक है, EF का वैल्यू निकाल दिया गया है। ठीक है, ये वाला EF का वैल्यू आपने बनाया हुआ क्वेश्चन तो आपको याद जरूर होगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो ये भी आपका प्रायिकता से है। ये 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, ये भी आपका वहीं से है। तो देखिए इस दोनों में से कोई भी एक बना सकते हो आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ठो बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों नहीं बनाना है, सिर्फ एक बनाना है, 2 में से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लैंग्वेज इसी तरह से सजा के लिखना है आपको। ठीक है, ये भी पेज ब्लैंक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये बुकलेट आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये है और इसका सोल्यूशन कुछ यहाँ पर भी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर है। इसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे आपको लिख देना है इस तरह से और यहाँ पे फाइनली इसका आंसर लिख देना है। हल कीजिए, ये जो आपका 2 समीकरण दिया है इसमें x और y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अगर लिख दिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप कोई भी लगा के निकाल सकते हो। देखिए x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह से आपको x और y का मान निकाल लेना है और एक ठो ग्राफ प्लॉट कर देना है। देखिए आपको ग्राफ पेज वहीं पे मिल जाएगा एग्जाम सेंटर में, या सुविधा के लिए आप लेके भी जा सकते हो, लेकिन मेरे उम्मीद से वहां मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप लोग। यहाँ है देखिए AP से क्वेश्चन है, तो AP वाला क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे। ये सारा क्वेश्चन कितना भी फॉर्मेट चेंज होगा लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। फिर देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि tan थीटा by 1 minus cot थीटा प्लस cot थीटा by 1 minus tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, RHS लेना है, RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बना लोगे इसे। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रॉल कर दे रहा हूँ मैं। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाना इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका AP से ही है। इस तरह से आपका बन जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगा करके, विभाजन सूत्र लगा करके बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका x1, x2 और x3 का वैल्यू है और y1, y2, y3 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको बस फार्मूला लगा के पुट कर देना है। 3 नंबर आपके हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए 3 नंबर है। इस तरह से अगला है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से। ये देखिए आपको बहुत साफ सुथरा स्केल, प्रकाल ये सब का यूज करके एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है आपको फिगर को। चलिए अगला सवाल, इसके बारे में कुछ लिख भी सकते हो आप, 2 लाइन 4 लाइन जो भी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। फिर देखिए यहाँ पे उसी से एक और प्रश्न है सर्किल से, तो इस तरह से आप बना देना है आपको। देख लीजिए, आपने जरूर बनाया होगा, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना है और देख लेना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, 2, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई आपको एक बनाना है। ठीक है, देखिए 80 सेंटीमीटर इसमें बनाया गया है। कौन सा क्वेश्चन? इसमें पहला 25 का पहला ही बनाया गया है, अथवा वाला नहीं बनाया गया है। ये देखिए इधर पूरा सारा इधर सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ, आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था सेक्शन D में, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उस समय 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अभी यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये देखिए A, B और C, यहाँ विभक्तर यानी D निकालना है आपको, विविधकर निकालना है। D निकालने के बाद आप फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर दोगे। अल्फा इक्वल टू आ गया, बीटा इक्वल टू आ गया। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए गलती से 3 बैठ गया था तो इसे 6 करना पड़ा। ठीक है, सिग्नेचर भी किया हुआ है। इस तरह से करेक्शन करते हैं वो लोग। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका ऊंचाई और दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से है क्वेश्चन, बन जाएगा ये। ठीक है, सॉल्यूशन है बहुत सिंपल यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसका नोट भी बना सकते हो ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो। फिर देखिए ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। पेज दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से बना सके। और देखिए ये है 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रायंगल से है, त्रिभुज से।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर कर लोगे। देखिए सिद्ध दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना क्या है, प्रमाण करके इस तरह से आप बनाओगे, फिगर को अच्छे से बनाओगे, पेंसिल का यूज करोगे और हमेशा कॉपी के लेफ्ट साइड ही बनाओगे फिगर, ठीक है। इस तरह से देखिए पूरा दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे है, ये बन जाएगा। देखिए 6 मार्क्स फुल मिले तो आपको अनुभव मिल जाएगा कि वहाँ पे नंबर कैसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है यहाँ से, और ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा फॉर्मूला को लगाइए और बना दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और 6 नंबर आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से। देखिए एकदम अच्छे से टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद सारा फॉर्मूला बैठा करके बहुलक फाइंड करना है यहाँ पे, तो आराम से निकल जाएगा। आपने प्रैक्टिस जरूर किया होगा, ठीक है। उसके बाद केवल रफ कार्य हेतु, तो इधर जो भी आपको रफ कार्य करना होगा, जिससे जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है, आपको ये पेज में करना है, जो कि कॉपी के जस्ट पीछे साइड दिया जाता है, तो वहीं पे आपको करना है। देखिए यहाँ पे यूज नहीं हो पाया तो ये खाली है, ये भी देखिए यहाँ पे किया हुआ है, थोड़ा सा वर्क किया हुआ है ना। तो आप भी समझ गए होंगे कि रफ हमें कहाँ करना है, जहां तहां रफ नहीं करना है, और रफ करना जरूरी है। एग्जामिनर देखते हैं कि बच्चा रफ किया है या नहीं, तो ये जरूरी है। देखिए लास्ट कॉपी का पेन का साइन यहाँ तक आया है, ठीक है। तो आपको ये रफ करना जरूरी है। आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, जितना भी आपको रफ करना है, जोड़ घटाव गुणा, ये सब आप इसी पेज पे करोगे, पीछे कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और इसमें 4-5 पेज दिया हुआ था ना, ये सब देखिए ब्लैंक पेज है, केवल रफ कार्य के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मदद करेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपका कोई डिमांड है 10th बोर्ड से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।